हुए हैं, कुछ और उनके गढ़ों से घिरे हुए हैं और विचित्र वेशभूषा। तो ये देवता थोड़े अलग अलग चलने लगे। भगवान नारायण को ठिठोली सूझी तो भगवान नारायण कहने लगे, बोले जैसा दूल्हा है बारात वैसे ही नहीं है। कुछ बारात अलग प्रकार की दिख रही है, दूल्हा अलग प्रकार के दिख रहे हैं। बारात तो दूल्हा एक जैसी तो होना चाहिए, कुछ तालमेल होना चाहिए बारात तो दूल्हे में। तो देवता लोग थोड़ा अलग अलग चलने लगे, भगवान को थोड़ा अलग कर दिया भोलेनाथ को। तो भगवान ने शरण्य एक उनके गण है उनको बुलाया, बोले शरण्य ये देवता लोग अभी साथ साथ चल रहे थे, ये अलग अलग कैसे हो गए? बोले प्रभु ये अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, ये सदे जजे हैं, इन्होंने मणि मुक्ता पहन रखे हैं, सोने हीरे जवाहरात के मुकुट धारण कर रखे हैं, हार पहन रखे हैं, गहने पहन रखे हैं, और आपने सर्प को धारण कर रखा है। उपटन के नाम पे आपने मरघट की भस्मी रमा रखी है। तो इसलिए ये थोड़ा अलग अलग चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि सारे मसान जगा दो, सारे ये जो शमशान होते हैं ना जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, तो यहाँ भूत प्रेत सोते रहते हैं आराम से। तो बोले सबको कहो कि तुम्हें भगवान की बारात में आना है, भोलेनाथ की बारात में आना है, सबको निमंत्रण भेज दो। निमंत्रण ने मंत्र के रूप में सूक्ष्म में, क्योंकि अब चिट्ठियां कैसे पहुंचाए, समय बचा नहीं है, बारात कैलाश से चल दी है हिम्मान में ना किया। तो सर्ग ऋषि ने मंत्रों से सब भूत प्रेत जगा दिए, लाखों करोड़ों भूत प्रेत बारात में इकट्ठे हुए। अब भगवान नारायण कहने लगे कि अब मजा आया थोड़ा थोड़ा। जस दूल्हा तस बनी बारात। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई। अब अच्छा लगने लगा। अब देवता लोग, एक भाव रहता है सबका, कोई बड़ा आदमी होता है, सेलिब्रिटी जिसको बोलते हैं आजकल, विशिष्ट लोग होते हैं, तो लोग उनसे बात करने की इच्छा रहती है कि भाई हम बात करें। तो भगवान दूल्हा है तो उनके पास देवता कुछ कहने आते, बात करने आते, तो भूत भगा देते हो। बोले चलो चलो, अब भगवान हमारी कस्टडी में, हमने घेरा डाल रखा है, हम भगवान को लेके चल रहे हैं भोलेनाथ को। अब तुम्हें बात करना है तो उधर जब फुर्सत हो तब बात करना है। तो बात ही नहीं करते, पास में नहीं आते। अब देवता बड़े परेशान हो गए, बोले पहले तो अपन चल रहे थे तो बात कर लेते थे भगवान से, अब तो इन्हें भूत प्रेतों ने बात करनी मुश्किल कर दी। बारात हिम्मान मैना के नगर के पास पहुंची, काकड़ पे बारात को ठहरा गया। पहले गांव के जो काकड़ होते थे वहां बारात का स्वागत होता था, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आते थे, बच्चे भी देखने आते थे दूल्हा देखने। बच्चे माता पिता से बोले हम भी दूल्हा के दर्शन करेंगे, देखने जाएंगे। बच्चे आए कुछ देखने, वहां देखा तो विचित्र भाव, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी किसी के मुख ही नहीं है बारातियों के, और किसी किसी के अनेक मुख है। कोई खप्पर लेके पिशाचिनी नाच रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के पैर उल्टी दिशा में जा रहे हैं, किसी के किधर जा रहे हैं, किसी के किधर जा रहे हैं, और दूल्हा नंदी पे विराजमान है, सांप फपकार रहे हैं। शमशान का उपटन कर रखा है, भस्मी रमा रखी है। घबरा गए बच्चे देख करके। घर वालों ने जाके पूछा, माताओं ने, बहनों ने, बेटा देखे आए बारात? अरे बोले क्या बारात देखे आए।